हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज के इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए गणित का काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, उसको ऑल पे दबा लीजिएगा। जब आप ऑल पे दबाइएगा तो कभी भी क्लास होगा तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का यहाँ पे क्लास रोज दिन में 12 बजे चलता है, तो यहाँ पे आप लोग 12 बजे दिन में हमसे लाइव जुड़ के अपना सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न देखिए कि यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध करें कि 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। बोल रहा है कि यहाँ पे थीटा बराबर कितना दिया है, 30 डिग्री। तो हमें सिद्ध करके दिखाना है कि 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा बराबर 0 होगा। तो ये वाला क्या हो जाएगा, जो बराबर के इधर वाला होता है वो क्या होता है, यहाँ पे LHS हो जाता है, यानी लेफ्ट हैंड साइड हो जाता है। और जो बराबर के उधर वाला होता है ये क्या होता है, यहाँ पे RHS होता है, यानी राइट हैंड साइड हो जाता है। तो हम यहाँ पे LHS को सोल्व करेंगे, और हमें सोल्व करके क्या लाना पड़ेगा, RHS, यानी क्या लाना पड़ेगा, यहाँ पे 0 लाना पड़ेगा। LHS को सॉल्व करके यहाँ पे 0 लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे LHS लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको हल लिखना है। हल लिखने के बाद यहाँ पे आप लोग लिखिएगा LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, और जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको आपको यहाँ पे उतार देना है। यहाँ पे लिख देना है 4 कोस क्यूब थीटा माइनस यहाँ पे 3 कोस थीटा। अब आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे देखिए थीटा का मान कितना दिया है, 30 डिग्री। तो जहां जहां थीटा है वहां वहां क्या रख दीजिए आप, 30 डिग्री रख दीजिए। तो यहाँ पे 4 कोस क्यूब, और यहाँ पे थीटा की जगह पे कितना रख देंगे हम, 30 डिग्री। तो यहाँ पे रख दिए 30 डिग्री। माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3, फिर कॉस है तो कॉस, फिर थीटा की जगह पे आपको कितना रख देना है, यहाँ पे 30 डिग्री, क्योंकि थीटा का मान यहाँ पे 30 डिग्री दिया है। तो यहाँ पे रख देंगे हम 30 डिग्री। फिर देखिए क्या होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए cos 30 डिग्री का आपको मान पता होना चाहिए। तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, यहाँ पे √3/2 होता है। तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख देंगे 4 गुणे, और यहाँ पे cos 30 का मान कितना होगा, √3 और बट्टा क्या है 2। लेकिन यहाँ पे देखिए इसका क्यूब है तो इसका हम क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3। फिर यहाँ पे देखिए cos 30 डिग्री का मान कितना होगा, √3/2 होगा। तो यहाँ पे भी हम क्या कर लिख देंगे, √3/2। यहाँ पे बस आपको cos 30 डिग्री का मान यहाँ पे आपको रख देना है, रख दिए। फिर यहाँ पे देखिए क्यूब का मतलब क्या होता है कि √3/2 कितना बार गुणा होगा, तो 3 बार गुणा होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 4 गुणे √3/2 गुणे यहाँ पे √3/2 गुणे यहाँ पे √3/2। क्यों लिखा गया, क्योंकि इसका पावर क्या है, यहाँ पे 3 है। तो जिसका भी पावर 3 रहेगा उससे कितना बार गुणा करना पड़ेगा, 3 रहेगा। अगर यहीं पे 2 रहता तो ये 2 बार गुणा होता, लेकिन यहाँ पे 3 है तो 3 बार गुणा होगा। माइनस है तो यहाँ पे माइनस कर दीजिए, और 3 में √3 से गुणा होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3√3, यहाँ पे 3√3, और बट्टा के नीचे 2 है तो यहाँ पे रख दीजिए 2। अब देखिए ये कट रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं 2 दूना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, और 1 2 से ये भी 1 2 क्या हो गया, यहाँ पे कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए √3 में जब √3 से गुणा होगा तो √9 हो जाएगा, और √9 का वर्गमूल कितना होगा, यहाँ पे 3 होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं √3 में √3 से गुणा होगा तो 9, और √9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3, और यहाँ पे √3 है तो यहाँ पे लिख दिए √3 गुणा हो गया, और बट्टा के नीचे कितना है 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दिए। और यहाँ पे देखिए माइनस, यहाँ पे भी कितना है, यहाँ पे 3√3 और बट्टा यहाँ पे 2। तो यहाँ पे देखिए 3√3/2 में से 3√3/2 घटेगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा। और ये क्या आ गया, हमारा RHS आ गया, यानी राइट हैंड साइड आ गया। हम लोग LHS को सोल्व किए और क्या आ गया, हमारा RHS आ गया, यानी RHS कितना है, यहाँ पे 0 है, 0 हो गया, यानी यहाँ पे सिद्ध हो गया। यानी यहाँ पे देखिए LHS यहाँ पे लिख देंगे लास्ट में कि LHS बराबर क्या होगा, यहाँ पे RHS, और हमारा क्या हो गया, यहाँ पे प्रूफ हो गया। इस प्रश्न में आपको कुछ भी नहीं करना था। यहाँ पे देखिए जो थीटा का मान यहाँ पे 30 डिग्री दिया है, बस इस प्रश्न में आपको 30 डिग्री रख देना है, और क्या कर देना है, यहाँ पे सोल्व कर देना है। यहाँ पे देखिए जब हम यहाँ पे cos 30 डिग्री यहाँ पे भी रख दिए, थीटा का मान यहाँ पे भी रख दिए, फिर आपको पता होना चाहिए कि cos 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। तो यहाँ पे लिख दीजिए √3/2। यहाँ भी cos 30 है तो यहाँ पे भी लिख देंगे √3/2। यहाँ पे देखिए 3 बार गुणा है, तो आपको यहाँ पे √3/2 का पावर यहाँ पे 3 है, तो आपको 3 बार इसको गुणा करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे 3 बार इसका गुणा कर दिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए 4 कट रहा है नीचे से 2 से, यहाँ पे देखिए 2 दूना 4, फिर 2 से 1 2 यहाँ पे कट गया। यहाँ पे देखिए जब √3 में √3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा √9,
√9 का वर्गमूल कितना होगा 3, यानी 2√3 के बदले में एक यहाँ पे 3 लिख देंगे, और गुणा में है √3 तो यहाँ पे लिख दें हम √3, और बट्टा 2 है तो बट्टा 2, और इधर भी यहाँ पे कितना है 3 में यहाँ पे देखिए 3 में √3 से जब गुणा होगा तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 3√3, और यहाँ पे भी इसको वैसे ही लिख देना है। अब यहाँ पे देखिए 3√3 में से बट्टा 2 में से यहाँ पे 3√3/2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, और ये क्या है यहाँ पे RHS है, यानी LHS और RHS दोनों आपस में बराबर आ गया, यानी यहाँ पे क्या हो गया प्रूफ हो गया। तो ऐसे ही यहाँ पे प्रूफ किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं काफी अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 2 नंबर प्रश्न है कि यदि cot A बराबर 3/4 हो तो sin A और cos A का मान ज्ञात करें। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे दिया है देखिए cot A, तो यहाँ पे लिख दीजिए सबसे पहले हल, और जो दिया है उसको सबसे पहले आप यहाँ पे लिख दीजिए। cot A बराबर कितना दिया है यहाँ पे 3/4, और cot A का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे देखिए, तो कोट का फॉर्मूला होता है यहाँ पे आधार बट्टा लंब, ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आधार कितना दिया है 3 दिया है, ऊपर वाला ऊपर के बराबर होता है और नीचे वाला यहाँ पे नीचे के बराबर होता है, यानी लंब कितना दिया है यहाँ पे 4 और आधार कितना दिया है यहाँ पे 3। तो यहाँ पे लिख दीजिए आधार कितना यहाँ पे दिया गया है तो 3 दिया गया है, लंब कितना दिया गया है तो यहाँ पे कितना दिया है 4 दिया है, तो यहाँ पे 4 दे दिया गया। और ये किसका दिया है तो ये एक समकोण त्रिभुज का दिया है, यानी मान लीजिए कि वो समकोण त्रिभुज AB और यहाँ पे क्या है C है, तो यहाँ पे इसका आधार कितना दिया है, आधार मान यहाँ पे जो BC है ये आधार होता है, आधार यहाँ पे 3 दिया है और लंब कितना दिया है यहाँ पे 4 दिया है। तो बोल रहा है कि यहाँ पे कि sin A और cos A का मान निकालिए। तो sin A का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, और cos A का फॉर्मूला क्या होता है। तो sin A का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे लंब, और बट्टा क्या होता है यहाँ पे कर्ण। तो यहाँ पे देखिए तो लंब तो पता है कि लंब यहाँ पे 4 है, लेकिन कर्ण पता है नहीं पता है, तो हमको कर्ण निकालना पड़ेगा। जो ये 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के जो सामने का भुजा होता है कर्ण, यानी ये AC भुजा हमको निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए एक पाइथागोरस प्रमेय होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ क्या होता है यहाँ पे आधार स्क्वायर। तो ये हो गया हम लोग का कर्ण, ये हो गया हम लोग का लंब, और ये हो गया हम लोग का आधार। तो यहाँ पे लिख देंगे सबसे पहले यहाँ पे कर्ण निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा यहाँ पे लंब का स्क्वायर, और जोड़ यहाँ पे क्या होगा आधार का स्क्वायर। ये क्या होता है, ये पाइथागोरस प्रमेय है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। यहाँ पे कर्ण निकालना है तो हमको कर्ण वैसे ही आपको छोड़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे जो लंब दिया है वहां पे रख दीजिए। लंब कितना दिया है 4 दिया है, तो यहाँ पे 4 है, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, प्लस है तो प्लस, आधार कितना है यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे रख दीजिए 3, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पे हो गया हम लोग का कर्ण का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे देखिए लंब का स्क्वायर, लंब कितना है 4, तो जब हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणा, यानी 4 चौका कितना हो जाएगा यहाँ पे 16, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर यानी 3 2 बार गुणा, तो 3 3 कितना हो जाएगा 9। अब इसको क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए आप, तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर 16 और 9 कितना हो जाएगा यहाँ पे 25। तो यहाँ पे देखिए कर्ण ये बराबर, यहाँ पे देखिए अब कर्ण का हमको मान निकालना है, स्क्वायर का तो निकालना नहीं है, कर्ण स्क्वायर का, तो स्क्वायर को बराबर के उधर भेजना पड़ेगा। जब स्क्वायर को हम बराबर के उधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, इसके ऊपर रूट आ जाएगा, यानी ये √25 हो जाएगा। तो कर्ण यहाँ पे देखिए कर्ण बराबर यहाँ पे कितना हो गया 25 का वर्गमूल निकलता है, कितना निकलता है तो यहाँ पे 25 का वर्गमूल 5 होता है, यानी हम लोग का कर्ण कितना निकल गया 5 निकल गया। तो अब इसके नीचे लिखना है, अब इसके नीचे लिखना है आपको। तो यहाँ पे देखिए अब क्या हमको मान निकालना है कि sin A का मान निकालना है, तो यहाँ पे इसके नीचे लिखेंगे sin A और इसका यहाँ पे फॉर्मूला लिख देंगे। sin A बराबर क्या होता है यहाँ पे लंब, और बट्टा क्या होता है यहाँ पे कर्ण होता है, तो लंब बट्टा यहाँ पे कर्ण लिख देंगे। और लंब कितना निकल गया है दिया है पहले से ही, लंब 4 है तो यहाँ पे रख देंगे 4, और कर्ण कितना है यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे रख देंगे 5। ये निकल गया हम लोग का साइन का मान, जो बोल रहा था यहाँ पे कि sin A का मान निकालिए, तो वो निकल गया। फिर हमको निकालना है, यहाँ पे दूसरा प्रश्न दिया है कि cos A का भी मान निकालना है, तो यहाँ पे रख देंगे हम cos A बराबर, यहाँ पे देख लीजिए इसका फॉर्मूला जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे आधार, और बट्टा ये क्या हो जाएगा यहाँ पे कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। तो आधार देख लीजिए कितना है, बस आपको यहाँ पे अब देख के लिख देना है। तो यहाँ पे देखिए आधार 3 है तो आधार 3, और कर्ण अभी निकला है, कर्ण कितना निकला है यहाँ पे 5 निकला है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/5, यानी sin A का मान 4/5, और यहाँ पे cos A का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा 3/5। उम्मीद करते हैं काफी अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 3 नंबर प्रश्न है कि समानांतर श्रेणी में 3 यहाँ पे देखिए 8 3 -2 डॉट डॉट में प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। यहाँ पे कितने पदों का योग निकालना है? प्रथम 22 पदों का योग निकालना है। तो जब भी आपको योग पूछे कि योग निकालिए तो आपको यहाँ पे SN वाला यानी जो समानांतर श्रेणी में योग का फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए। SN बराबर क्या होता है? यहाँ पे n/2 इंटू 2a प्लस यहाँ पे n-1 इंटू क्या होता है d। ये क्या होता है? योग का फॉर्मूला होता है। बस आपको यहाँ पे n का मान, a का मान, यहाँ पे फिर n का मान और यहाँ पे d का मान रख देना है इस समीकरण में और आपका योग निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए n क्या होगा? तो पदों की संख्या यानी जितने पदों का योग बोला होगा। तो यहाँ पे कितने पदों का योग बोला है? 22 पदों का, तो n 22 हो गया। a क्या होता है? ये प्रथम पद होता है। तो जो AP का प्रथम पद होता है, तो AP का प्रथम पद क्या है? यहाँ पे AP का प्रथम पद यहाँ पे 8 है, तो a का मान 8 हो जाएगा। फिर n बोल रहा है तो n यहाँ पे 22 है। और यहाँ पे d देखिए, तो d क्या कहलाता है? तो ये सार्वंतर कहलाता है। तो सार्वंतर कैसे निकाला जाता है? तो दूसरे पद में से यहाँ पे पहले पद को घटा के, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे a का मान। तो यहाँ पे देखिए a का मान कितना है यहाँ पे? तो जो AP का प्रथम पद होता है वही a कहलाता है, यानी a का मान यहाँ पे 8 है। उसके बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा? n। तो n यानी पदों की संख्या। तो कितने पदों का योग बोला है? तो यहाँ पे 22 पदों का योग बोला है, यानी n का मान यहाँ पे 22 दिया है। फिर आपसे यहाँ पे d का मान चाहिए इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। तो d का मान कैसे निकलेगा? तो दूसरे पद में से यहाँ पे पहले पद को घटाना पड़ता है, जिसे हम लोग सार्वंतर बोलते हैं। तो दूसरा पद यहाँ पे कितना है? 3 है और पहला पद कितना है? यहाँ पे 8 है। जब इसको हम घटाएंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे -5 आएगा। और हमको अब यहाँ पे SN निकालना है, यानी योग निकालना है। तो SN हमको अब क्या कर देना है? निकालना है। फिर यहाँ पे आप लोग SN का फॉर्मूला लिखिएगा कि SN इक्वल टू यहाँ पे होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है? यहाँ पे d होता है। ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब बस आपको यहाँ पे मान रखते चलना है और आपका निकल जाएगा। यहाँ पे n का मान कितना है? 22 है, तो आप लोग 22 लिख दीजिए बट्टा 2 इंटू 2 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2 और ये गुणा में होता है। a का मान कितना है? 8 है, तो बस यहाँ पे 8 रख दीजिए। प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस उतार दीजिए, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट। फिर n का मान पूछ रहा है, तो n का मान 22 है, तो यहाँ पे रख दीजिए 22 - 1 और फिर यहाँ पे इंटू डी है। यहाँ पे डी जो होता है वो गुणा में होता है। डी का मान कितना निकला है? तो डी का मान यहाँ पे -5 निकला है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम -5। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये कट रहा है, तो इसको कटा दीजिए 11 बार में। तो यहाँ पे हो गया हमारा 11 और 8 दूनी कितना हो जाएगा? यहाँ पे 16 प्लस इसके बाद यहाँ पे देखिए 22 में से 1 निकल जाएगा, कितना बचेगा? यहाँ पे 21 और गुणे यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे -5। उसके बाद यहाँ पे देखिए 11 इंटू यहाँ पे 16 और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना है? 21 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 21 और गुणे क्या है? यहाँ पे -5 है, तो यहाँ पे कर देंगे -5। ये ब्रैकेट टूटेगा तो गुणा का चिन्ह आ जाएगा। अब आपको क्या करना है? इसमें गुणा करा देना है। तो यहाँ पे देखिए अब क्या होगा? 11 इंटू यहाँ पे हो गया 16 और यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस में जब गुणा होगा, यहाँ पे गुणा करने से पहले ये चिन्ह में गुणा हो जाता है। तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस। और 21 में जब 5 से गुणा करेंगे तो 5 एकम यहाँ पे 5 और 5 दूना कितना हो जाएगा? यहाँ पे 10, यानी 105 हो जाएगा। अब क्या कीजिए यहाँ पे कि 16 में से 105 अब क्या कर दीजिए आप यहाँ पे। अब हम लिख रहे हैं कि 16 में से अब आपको क्या करना है कि 105 आपको क्या कर देना है? घटा देना है। तो जब आप 16 में से 105 घटाइएगा तो कितना आएगा? यहाँ पे जब 16 में से 105 घटाइएगा तो कितना आएगा? यहाँ पे -89 आएगा। अब आपको क्या करना है? जब ये बड़ा वाला ब्रैकेट टूटेगा तो यहाँ पे भी गुणा का चिन्ह आएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे 89 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है? इसमें आपको अब गुणा करा देना है। तो गुणा कैसे होगा? यहाँ पे देख लीजिए 89 में 11 से यहाँ पे गुणा कराइएगा तो यहाँ पे 9 8 फिर यहाँ पे भी 9 और यहाँ पे हो जाएगा 8। तो यहाँ पे आएगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा 9 8 यहाँ पे 17 और 8 है 1 9। तो यहाँ पे कितना आ गया हम लोग का? -979। ये क्या हो जाएगा हमारा? इसका योग हो जाएगा समानांतर श्रेणी के 22 पदों का योग कितना निकलेगा? यहाँ पे 900 यहाँ पे 79। ये क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्रश्न है कि बिंदु a cos थीटा और 0 तथा यहाँ पे 0 a sin थीटा की बीच की दूरी ज्ञात करें। यहाँ पे निकालना है आपको बीच की दूरी। एक ये बिंदु है और एक ये बिंदु है और इसकी बीच की दूरी यहाँ पे निकालना है। पहली बिंदु कितना दिया है? तो a cos थीटा दिया है
और यहाँ पे 0 दिया है, और दूसरा बिंदु कितना दिया है यहाँ पे कि 0 और यहाँ पे a साइन यहाँ पे दिया है थीटा। तो जब भी आपसे बोले बीच की दूरी निकालने के लिए तो यहाँ पे ये मानना पड़ेगा कि ये पहला बिंदु है, यानी पहले बिंदु को a और दूसरे बिंदु को यहाँ पे मान लीजिए b, यानी a का मान यहाँ पे ये है और b का मान यहाँ पे ये है। अब आपको यहाँ पे ab की बीच की दूरी आपको क्या कर देना है, निकाल देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप हल और लिखेंगे ab की बीच की दूरी, यहाँ पे लिखेंगे ab की बीच की दूरी। यहाँ पे AB की बीच की दूरी क्या होगा, यहाँ पे दूरी वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो दूरी वाला फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे √x2 माइनस x1 का यहाँ पे द होल स्क्वायर प्लस क्या होता है यहाँ पे कि y2 माइनस y1 का यहाँ पे क्या होता है द होल स्क्वायर। अब बस आपको यहाँ पे मान रख देना है। तो यहाँ पे देखिए ये होगा x1 का मान और ये हो जाएगा यहाँ पे y1 का मान, ये हो जाएगा यहाँ पे x2 का मान और ये हो जाएगा यहाँ पे y1 का मान। अब बस आप रख दीजिए x2 कितना है तो 0 है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे 0 माइनस x1 का मान कितना है तो a cos थीटा है, तो यहाँ पे लिख देंगे a cos थीटा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से इसे समझिएगा। यहाँ पे देखिए y2 का मान, तो y2 का मान यहाँ पे देख लीजिए कितना है, तो y2 का मान यहाँ पे a साइन थीटा है, तो यहाँ पे लिख देंगे a साइन यहाँ पे थीटा माइनस y1 का मान यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 0 और इसका द होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, इसका द होल स्क्वायर कर देंगे। फिर आपको क्या करना है, 0 में से एक यहाँ पे 0 में से एक cos थीटा घटाएंगे तो ये इतना ही बचेगा, एक cos थीटा ही बचेगा, यहाँ पे एक cos यहाँ पे थीटा ही बचेगा और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। और यहाँ पे देखिए a साइन थीटा में से अब जब 0 घटाइएगा तो ये इतना ही रहेगा, कितना रहेगा तो a साइन थीटा ही रहेगा और इसका स्क्वायर है तो क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि ये 2 बार गुणा होगा, यानी माइनस a cos यहाँ पे थीटा गुणे यहाँ पे माइनस a cos यहाँ पे थीटा, 2 बार यहाँ पे गुणा होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये स्क्वायर में है। तो यहाँ पे देखिए माइनस में माइनस से गुणा होगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और a में a से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे a स्क्वायर हो जाएगा और cos में cos से गुणा होगा तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे जब गुणा कराइएगा तो a स्क्वायर और क्या आएगा, यहाँ पे cos स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप कि a स्क्वायर और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा आएगा। ये आ गया, प्लस है तो यहाँ पे प्लस दे दीजिए और फिर साइन a, यहाँ पे a साइन थीटा का जब स्क्वायर कीजिएगा तो यानी ये भी 2 बार गुणा होगा, a साइन थीटा गुणे a साइन थीटा, यहाँ पे ये भी 2 बार गुणा होगा। तो जब a में a से गुणा होगा तो a स्क्वायर हो जाएगा और साइन में साइन से गुणा होगा तो यहाँ पे साइन स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे a साइन स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा। फिर आपको यहाँ पे एक काम करना है कि दोनों में a स्क्वायर है तो ये इन दोनों में से a स्क्वायर को क्या कर लेना है, यहाँ पे कॉमन कर लेना है आपको। तो यहाँ पे देखिए दोनों में से जब हम बाहर इसको निकाल देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ से a क्या हो गया, बाहर निकल गया। अब देखिए यहाँ पे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, थोड़ा सा ये उल्टा है तो ये सीधा होगा तो क्या होगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो अब आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे बचा हम लोग का a स्क्वायर और गुणे और यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बोलिए या साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बोलिए, इसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो इसको 1 रख दीजिए। फिर a स्क्वायर में जब हम 1 से गुणा करेंगे तो ये a स्क्वायर ही होगा। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ये 2 बार गुणा होता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे a का जोड़ा लग रहा है। जब a का यहाँ पे जोड़ा लग रहा है तो रूट से बाहर 1 निकल जाएगा, यानी यहाँ पे क्या बच जाएगा, a केवल बच जाएगा, यानी इसकी बीच की दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ पे a हो जाएगी। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न था ये भी, तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न है कि यदि हम भिन्न के अंश में 1 जोड़ दें तथा हर से 1 घटा ले तो भिन्न 1 में बदल जाता है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाता है, तो वह भिन्न निकाले। तो हमको पता नहीं है कि वो भिन्न क्या है, तो सबसे पहले हमको भिन्न का मानना पड़ेगा। तो भिन्न यानी बट्टा होता है, तो भिन्न में एक अंश होता है और एक क्या होता है, हर होता है। तो यहाँ पे हम लोग हल लिखेंगे और सबसे पहले मानेंगे कि भिन्न का अंश क्या है, x है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि भिन्न का अंश, यहां पे लिख देंगे माना कि भिन्न का अंश क्या है, x है तथा इसका हर क्या है, यानी भिन्न का हर
यहाँ पे लिख देंगे भिन्न का हर y है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि माना कि भिन्न का अंश क्या है, x है, और हर क्या है, यहाँ पे y है। भिन्न यानी क्या होता है, बट्टा। तो यहाँ पे देखिए तो भिन्न कैसा होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे वो भिन्न हो जाएगा। यहाँ पे देखिए भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न का अंश यहाँ पे x है तो यहाँ पे x हो जाएगा, और हर यानी नीचे वाले को बोला जाता है हर y है, यानी भिन्न आपको ऐसे आपको देखने को मिलेगा। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ना है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि हम भिन्न के अंश में 1 जोड़ दें तथा हर से 1 घटा ले तो भिन्न 1 में बदल जाता है। यानी यहाँ पे लिख देंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे प्रश्न से, और जो प्रश्न बोल रहा है बिल्कुल हम लोग वैसे ही करेंगे। तो हम लोग भिन्न को क्या माने हैं यहाँ पे x बटा वाई, तो यहाँ पे लिखेंगे x बटा वाई। बोल रहा है कि भिन्न के अंश में 1 जोड़ दिया जाए, तो भिन्न का अंश यानी ऊपर वाला है, अगर हम इसमें 1 जोड़ देते हैं तो यहाँ पे 1 जोड़ दिए। और बोल रहा है तथा हर में से 1 घटा ले, यानी नीचे वाला में से जब हम 1 घटा लेंगे तो ये भिन्न किस में बदल जाएगा, 1 में बदल जाएगा, यानी ये भिन्न क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसी को आपको बस यहाँ पे समझना है, थोड़ा सा आप लोग दिमाग पे जोर डालिएगा तो काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आएगा। यहाँ पे हम लोग जो भिन्न माने हैं, हमको तो पता नहीं है कि भिन्न क्या है, तो भिन्न यहाँ पे हम भिन्न का अंश x माने हैं और हर क्या माने हैं, यहाँ पे y माने हैं। तो भिन्न क्या हो जाएगा, यानी वो बट्टा क्या हो जाएगा हम लोग का x बटा y, ये सिर्फ हम लोग माने हैं। बोल रहा है कि इसमें अगर हम 1 जोड़ दें अंश में और हर से 1 घटा लें, तो ये वही काम आपको यहाँ पे करना है। जो ये भिन्न माने हैं इसमें क्या कर देना है आपको, जैसे बोल रहा है यहाँ पे कि अंश में 1 जोड़ दें तो अंश में 1 जोड़ दीजिए। फिर बोल रहा है हर में से 1 घटा लीजिए, तो हर में से आपको भी क्या करना है, 1 घटा लेना है। तो ये भिन्न अब कितना में बदल जाता है, यानी भिन्न कितना हो जाता है, तो 1 हो जाता है, यानी ये भिन्न कितना हो जाएगा, अब 1 हो जाएगा, तो उसको 1 के बराबर लिख देना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे देखिए x में जब यहाँ पे तिरछा तिरछी गुणा ऐसे कीजिए और ऐसे कर लीजिए, तो 1 में x प्लस 1 से होगा तो x प्लस 1 हो जाएगा बराबर y में। यहाँ पे देखिए y में जब y माइनस 1 में x से गुणा होगा तो इधर हो जाएगा y माइनस 1। अब आपको क्या करना है कि y को इधर भेज देना है और 1 को क्या कर देना है, इधर भेज देना है। तो यहाँ पे x पहले से ही है, यहाँ पे देखिए y इधर आएगा तो प्लस y है, तो इधर आएगा तो माइनस y हो जाएगा बराबर -1 है, तो यहाँ पे रख दीजिए -1। और ये +1 जब बराबर के उधर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x माइनस यहाँ पे हो गया y बराबर, यहाँ पे देखिए -1 और -1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा। ये निकल गया हम लोग का पहला समीकरण। और इसके बाद फिर एक बार पढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए दूसरी बार बोल रहा है कि यदि यहाँ पे देखिए यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाता है। बस आपको यहाँ पे हर में 1 जोड़ना है, अंश में कुछ भी नहीं यहाँ पे बोल रहा है तो अंश को वैसे ही छोड़ देना है, बस जिसमें बोल रहा है वैसे ही करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः प्रश्न से, यानी हम दोबारा प्रश्न पढ़े हैं और वो जैसे बोलेगा यहाँ पे वैसे ही करना है आपको। यहाँ पे लिख देंगे पुनः प्रश्न से। अब यहाँ पे देखिए पुनः प्रश्न से लिख दिए और फिर आपको यहाँ पे भिन्न आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो वो भिन्न क्या माने हैं हम लोग, x बटा वाई, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा x बटा वाई। बोल रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दे, यानी यहाँ पे हर में क्या कर देना है, 1 जोड़ देना है। तो बस आपको हर यानी नीचे वाला बोला जाता है, बस आपको 1 इसी में जोड़ना है, आपको और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। जैसे बोल रहा है आपको वैसे ही करना है। हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाता है, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 के ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिरछा तिरछी गुणा, तो x में 2 से गुणा होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2x। और यहाँ पे देखिए y प्लस 1 है, इसमें 1 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा हम लोग का y प्लस 1 ही रह जाएगा। अब y को क्या कर देना है, बराबर के इधर भेज देना है, यानी यहाँ पे बच जाएगा 2x। यहाँ पे देखिए 2x माइनस वाई यानी प्लस वाई इधर है तो इधर आएगा तो माइनस वाई बराबर यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का समीकरण 2। तो इस दोनों समीकरण को आप यहाँ पे विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं, ब्रज गुणनखंड विधि से भी आप लोग हल कर सकते हैं। तो जो आपको आसान लगे उस विधि से इन दोनों प्रश्नों को आप क्या कर दीजिएगा, सोल्व कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हमको विलोपन विधि काफी आसान लगता है तो हम यहाँ पे विलोपन विधि से सोल्व करेंगे। और कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए x है, यहाँ पे 2x है, तो यहाँ पे देखिए बराबर करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जब y को देखिएगा तो यहाँ पे y क्या है, यहाँ पे बराबर है और यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। तो बस आपको क्या करना है कि समीकरण 1 में से 2 को आपको क्या करना है, घटाना है। तो आइए इसको क्या करते हैं, हम समीकरण 1 में से 2 को यहाँ पे घटाते हैं, विलोपन विधि से यहाँ पे बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, यहाँ पे उसके नीचे लिखना है आपको कि समीकरण 1 माइनस समीकरण यहाँ पे लिख देंगे 2 से। यहाँ पे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, यानी समीकरण 1 में से आप समीकरण 2 को घटा दीजिए तो समीकरण 1 लिखना पड़ेगा सबसे पहले। तो समीकरण 1 कितना है, x माइनस वाई बराबर यहाँ पे -2 है।
तो यहाँ पे भी आपको लिखना पड़ेगा कि x माइनस वाई बराबर कितना दिया है -2। ये क्या है, समीकरण 1 है। अब आपको यहाँ पे नीचे में समीकरण 2 लिखना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं समीकरण 2 है क्या है। तो यहाँ पे देखिए 2x माइनस वाई बराबर क्या है, 1 है। तो यहाँ पे लिख देंगे, नीचे में लिख देंगे यहाँ पे 2x माइनस वाई बराबर यहाँ पे 1 है। ये हो जाएगा हम लोगों का समीकरण 2। एक बार फिर से मिला लेते हैं यहाँ पे 2x माइनस वाई बराबर 1 दूसरा समीकरण, और पहला समीकरण x माइनस वाई बराबर -2x, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे अब समीकरण 1 माइनस 2 करना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे घटाना है। तो यहाँ पे देखिए जब घटाते हैं तो यहाँ पे चिन्ह बदल जाता है। यहाँ पे देखिए प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए माइनस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ भी प्लस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए माइनस वाई और प्लस वाई आपस में कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस यहाँ पे 2x है और ये प्लस x है। तो एक x में से जब 2x निकलेगा तो यहाँ पे -x बचेगा, बराबर यहाँ पे देखिए माइनस यहाँ पे देखिए 1 है और यहाँ पे -2 है। यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा। x बराबर कितना निकल गया हम लोग का 3। अब आपको क्या करना है कि x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, या x का मान आपको क्या यहाँ पे रख देना है, समीकरण 2 में रख देना है। तो आपको यहाँ पे मान निकल जाएगा y का भी। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए कि x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो यहाँ पे लिख देते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पे समीकरण जो यहाँ पे 1 है उसमें क्या कर दीजिए, x का मान रख दीजिए। तो यहाँ पे समीकरण 1 सबसे पहले उतारना होगा आपको। x माइनस वाई बराबर -2 है। यहाँ पे x की जगह पे आप लोग कितना रख दीजिए, यहाँ पे 3 रख दीजिए। तो यहाँ पे रख देंगे 3 माइनस वाई बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2। अब आपको यहाँ पे y का मान निकालना है तो 3 को उधर भेजना पड़ेगा, यानी इधर -y, और यहाँ पे देखिए 3 इसमें जोड़ रहा है तो उधर जाके क्या करेगा, घटाएगा, यानी -2, और ये हो जाएगा -3, यानी -y बराबर कितना हो गया यहाँ पे -2 और -3 जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -5। माइनस से ये माइनस कट जाएगा, यानी y का मान कितना निकल गया, यहाँ पे 5 निकल गया। x का मान यहाँ पे क्या हो गया, 3 निकल गया। तो बोल रहा था प्रश्न की यहाँ पे भिन्न ज्ञात करें। तो भिन्न हम लोग क्या माने हैं, तो भिन्न क्या माने हैं हम लोग, x बटा वाई माने हैं। तो यहाँ पे बस आपको x का मान रख देना है और y का मान रख देना है, तो आपका भिन्न निकल जाएगा। तो x का मान यहाँ पे कितना है, 3 है, तो यहाँ पे रख दीजिए 3, और y का मान यहाँ पे कितना है, 5 है, तो यहाँ पे रख दीजिए 5। यानी वो भिन्न का क्या होगा, प्रश्न में पूछ रहा था कि वो भिन्न क्या होगा, तो वो भिन्न क्या होगा, यहाँ पे 3/5 होगा। तो एक बार फिर से आपको ये प्रश्न हम आपको यहाँ पे समझा देते हैं। प्रश्न था कि यदि हम भिन्न के अंश में 1 जोड़ दे तथा हर एक में से 1 घटा ले तो भिन्न 1 में बदल जाता है। यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाता है। तो वह भिन्न निकालें या ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों को भिन्न नहीं पता था, तो भिन्न यानी बट्टा होता है। बट्टा में क्या होता है, एक अंश होता है और एक क्या होता है, हर होता है। तो आपको मानना पड़ेगा कि माना कि भिन्न का अंश 1 है, x है, और हर क्या है, यहाँ पे y है। तो भिन्न क्या हो जाएगा, यहाँ पे x/y हो जाएगा। उसके बाद आपको प्रश्न पढ़ना है और जैसे जैसे बोल रहा है बस आपको वैसे वैसे करना है। तो यहाँ पे बोल रहा था कि भिन्न के अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में से 1 घटा ले। तो यहाँ पे आपको लिखना है प्रश्न से, और जो आप भिन्न माने हैं वो भिन्न आपको यहाँ पे लिखना है, और जैसे बोल रहे हैं वैसे ही आपको यहाँ पे करना है। बोल रहा है कि भिन्न के अंश में 1 जोड़ दें और हर से 1 घटा लें। तो यहाँ पे भिन्न के अंश में 1 जोड़ दिए और हर में से 1 घटा लिए, तो वो भिन्न क्या बोल रहा है कि 1 में बदल जाता है, तो यानी वो भिन्न 1 हो जाता है। अब इसको क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे एक समीकरण निकल जाएगा। फिर से आपको पुनः प्रश्न पढ़ना है, तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः प्रश्न से, और फिर जो बोल रहा है यहाँ पे करना पड़ेगा। बोल रहा है फिर दूसरे कंडीशन में कि यदि हम हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाता है। तो यहाँ पे हर देखिए, फिर से आपको यहाँ पे भिन्न उतारना पड़ेगा और हर में क्या करना पड़ेगा, 1 जोड़ देना है। जब हम हर में 1 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। फिर से आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे एक और समीकरण बन जाएगा, यानी समीकरण 1 बन जाएगा और यहाँ पे समीकरण 2 बन जाएगा। आपको क्या करना है, इस समीकरण को विलोपन या प्रतिस्थापन विधि या ब्रज गुणनखंड विधि, किसी भी विधि से आपको जब सॉल्व करने आता है दोनों समीकरण, तो आप किसी भी विधि से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम विलोपन विधि से सॉल्व किए हैं, और विलोपन विधि से सॉल्व किए तो यहाँ पे x का मान निकल गया, और फिर यहाँ पे क्या किसका मान निकल गया, यहाँ पे y का भी मान निकल गया। तो भिन्न माने थे हम x/y, तो यहाँ पे x का मान रख देना है और यहाँ पे y का मान रख देना है नीचे। तो x का मान 3 निकला था तो 3, और यहाँ पे y का मान 5 निकला था तो यहाँ पे रख दिए हम 5। तो भिन्न कितना निकल गया हम लोग का, 3/5। तो ये था हमारा अंतिम प्रश्न। उम्मीद करते हैं वीडियो काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को
को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।